ऐसा है, जो ये अखबार है, जो इसमें लिखा हुआ है, जो मैंने खबर देखी है, उसके अकॉर्डिंग है कि मेरी उस दिन तबीयत ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से मेरे को जो मौखिक आदेश थे कि भाई कि इसमें जो लिखा है अखबार में, मैं तबीयत ख़राब होने की वजह से हाफ़ डे लेकर के अपने यहाँ चला गया था घर, और मैं अपनी जगह प्रधानाचार्य को अपनी जगह इंचार्ज बना के गया। नहीं, इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। ये केवल एक स्कूल का इंस्पेक्शन था। डीओ मैडम भी वहाँ थी, पूरी कमेटी वहाँ थी और वहाँ के बच्चे बड़े संस्कारी थे। सर, क्या कुछ कहना चाहोगे? एक अखबार की एक खबर छपी हुई है, लगातार वायरल है, जिसमें सीधे तौर पर कहा गया है निजी स्कूलों को मान्यता देने के नाम पर 5 से 7 लाख रुपए की वसूली। डीईओ पर आरोप लगे हैं, लेकिन इसमें कुछ आपका भी जिक्र है। क्या है ये पूरा मामला, आप स्वयं बताएं। ऐसा है, जो ये अखबार है, जो इसमें लिखा हुआ है, जो मैंने खबर देखी है, उसके अकॉर्डिंग है कि मेरी उस दिन तबीयत ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से मेरे को जो मौखिक आदेश थे कि भाई कि इसमें जो लिखा है अखबार में, मैं तबीयत ख़राब होने की वजह से हाफ़ डे लेकर के अपने यहाँ चला गया था घर, और मैं अपनी जगह प्रधानाचार्य को अपनी जगह इंचार्ज बना के गया। किस प्रधानाचार्य को बनाकर? मैंने धीरज सिंह हैं, जो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी बॉयज़ तिकोना पार्क के प्रधानाचार्य हैं, उनको मैं इंचार्ज बनाया और मैंने उनको मेल करी, और अपनी छुट्टी की जो आधी मेल है वो भी मैंने डीओ और डीडब्ल्यूओ को कर दी थी। नहीं, जिस तरीके से इस अखबार की कटिंग में जो वायरल हो रही है, बातें कही गई हैं, तो क्या लगता है आपको, ये बातें गलत हैं या फिर किस तथ्य पर छपी हैं? नहीं, इसमें जो 50 स्कूलों का जिक्र किया गया है कि उनका जो आवेदन मेरे पास भेजा गया था, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे पास तो केवल एक फ़ोन आया था कि भाई कोई स्कूल का इंस्पेक्शन है, लेकिन मैंने ये बताया कि मैं आधे दिन की छुट्टी पर हूँ और मैं छुट्टी लेकर के इंचार्ज बना के चला गया। कितने तारीख की बात है ये? ये है जी 23 की। और कोई अपील आप दर्शकों से करना चाहें? नहीं, इस तरह से कुछ नहीं, बस। सर, सबसे पहले चाहूँगा अपना परिचय दें। मैं धीरज सिंह, प्रिंसिपल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल तिकोना पार्क फरीदाबाद। देखिए, जैसे कि आपको पता है कि एक अखबार की कटिंग जो है लगातार वायरल हो रही है, जिसमें निजी स्कूलों को मान्यता के नाम पर 5 से 7 लाख रुपए की तक की वसूली के इस तरीके के आरोप हैं। तो ऐसे में इनमें कहीं आपका भी जिक्र आ रहा है, तो क्या है ये मामला, आप बताएं। 23 तारीख की बात है। बीओ सर का मेरे पास 2 बजे फ़ोन आया कि उनकी तबीयत ख़राब हो गई है और वो हाफ डे छुट्टी पे चले गए थे। उन्होंने मुझे इंचार्ज बना दिया था। उसके बाद उन्हें किसी स्कूल का इंस्पेक्शन करना था, पाली का, तो मैं उस इंस्पेक्शन में गया। वहाँ जाके हमने नियमानुसार कार्रवाई की है। केवल एक स्कूल का इंस्पेक्शन हमने किया था, और के बारे में मुझे कुछ पता नहीं है। नहीं, इसमें तो 50 स्कूलों का जिक्र नहीं, है। उनका मुझे कोई पता नहीं है कि 50 स्कूल कौन से। हमने केवल एक स्कूल का इंस्पेक्शन किया था। कितने तारीख की बात है ये 23 तारीख की बात है। नहीं, अगर हम बात करें, जो आपने एक स्कूल के इंस्पेक्शन की कह रहे हैं, और हाँ। इसमें जो ये 50 की दे रहे हैं, कह रहे हैं अखबार में, तो ये क्या है? नहीं, इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। ये केवल एक स्कूल का इंस्पेक्शन था। डीओ मैडम भी वहाँ थी, पूरी कमेटी वहाँ थी और वहाँ के बच्चे बड़े संस्कारी थे। मैंने पहली बार ऐसा देखा है कि डीओ मैडम अपने पर्स से निकाल के 1100 रुपये उन बच्चों को दे के आई थी। इतना अच्छा वो था उन बच्चों का वहाँ पे। और जहाँ तक बात है प्राइवेट स्कूलों के बारे में, मैं कुछ नहीं कह सकता। सरकारी स्कूल के जो हमारे मैडम के टाइम के जो हमारे काम हुए हैं, चाहे किसी की एसीपी हो, चाहे किसी के मेडिकल बिल हो, एलटीसी हो, सैलरी हो, या कोई भी हमारे स्कूल से रिलेटेड कोई भी काम थे, हर काम प्रॉपर टाइम से 3 दिन के या 4 दिन के अंदर होता था हमारा। इतने अच्छे हमारे काम हुए हैं मैडम के टाइम में। खबर गलत तथ्यों के आधार पर हमारे पत्रकार महोदय को किसी ने गलत जानकारी दे दी थी, जिसके आधार पर वो खबर प्रकाशित हो गई थी। वकील साहब, क्या कहोगे? डीईओ पर जो है घोटाले के आरोप लग रहे हैं, अखबारों में खबर छप गई है, लेकिन विभाग के अधिकारी इस बात का खंडन कर रहे हैं। देखिए, जहां तक मेरी जानकारी में है तो खबर गलत तथ्यों के आधार पर हमारे पत्रकार महोदय को किसी ने गलत जानकारी दे दी थी, जिसके आधार पर वो खबर प्रकाशित हो गई थी। आपके समक्ष हमारे जो बीओ साहब हैं, मित्तल साहब, और जो प्रिंसिपल साहब हैं, वो खुद ही बता चुके हैं कि इस खबर में कोई सत्यता नहीं है। नहीं, अगर हम बात करें इस विभाग की, तो लगातार घोटाले के आरोप इस पर लगते आए हैं, और आपने ऐसे में अभी बीते दिन जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, डीओ के कार्यों की सराहना भी की, तो क्या है ये सब? देखिए, हमारा काम है, अगर कोई सही काम करता है तो उसकी सराहना करें, और कोई गलत काम करता है तो उसको पनिश करने के लिए कोर्ट में मामले दायर करें। और हमारे द्वारा जो केस फाइल कोर्ट के अंदर किए जाते हैं, वो विभाग को लेकर उनकी गलत कार्यप्रणाली को किए जाते हैं।
लेकिन हमारे जिला शिक्षा अधिकारी ने, मैं कल भी आपको बता चुका हूँ, जिला शिक्षा अधिकारी ने बच्चों का समर्थन करते हुए उनके फेवर में ऑर्डर पास करवाए और बच्चों के दाखिले करवाए। तो इन सारे मामलों को लेकर के अब आपके सामने समक्ष सारी चीजें आ चुकी हैं, इसमें कोई सच्चाई नहीं थी, गलत तथ्यों के आधार पर इसको प्रकाशित किया गया था, जहां तक मेरी जानकारी है। आगामी सारी चीजें जो हैं वो विभाग को अच्छे से पता होगा। वकील साहब, आप एक एडवोकेट भी हैं, कोप्से के चेयरपर्सन भी है, प्राइवेट संस्थाओं के ऊपर जो आप चेयरपर्सन हैं, जो आपके साथ मिलकर चलते हैं स्कूल, तो ऐसे में कहीं आपका प्रेशर तो नहीं जिसकी वजह से अधिकारी अपनी बातें पलट रहे हों? देखिए, मैं किसी शिक्षा अधिकारी के लिए किसी अधिकारी को क्यों प्रेशराइज करूंगा। हमारा जो काम है अधिकारियों के साथ स्कूलों और स्टूडेंट्सों के तालमेल को बना करके और दोनों के हितों के काम को करवाना है। ऐसे में मेरा प्रेशर उनके ऊपर किस प्रकार हो सकता है कि वो अपने विभाग के अधिकारियों को बचाने का काम करें। जो सत्यता थी वो आपके पास आ चुकी है। माननीय जो हमारे बीओ साहब हैं, जो प्रिंसिपल साहब हैं, वो सारी सच्चाई आपको बता चुके हैं और मुझे ऐसा लगता है कि आज जो सच्चाई सामने आई है वो आपके माध्यम से जब जनता में जाएगी तो उसका प्रभाव कुछ अलग पड़ेगा।